हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख रहे हैं लेसन 9 है बल तथा गति के नियम। इससे पहले हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं बल। ठीक, तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं बल तथा गति के नियम। इसमें दो चीज़ें देख रहे हैं, एक बल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा गति के नियम इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आप देखें सबसे पहले बल, फिर पढ़ेंगे संतुलित बल, असंतुलित बल और उसके बाद गति के नियम। बल क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा और आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक, बल वह धक्का और खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। समझ रहे हैं, बल क्या है? बल वह धक्का और खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे। कैसे कर दे कि या तो उसका आकार बदल दे, ठीक है, बल लगाकर क्या कर दे, किसी वस्तु का आकार बदल दे, दिशा बदल दे, दूसरा, और तीसरा उसका चाल। मतलब बल लगाकर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं और उसकी स्पीड यानी कि चाल को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो बल की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? बल वह बाह्य कारक है या बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की, जो वस्तु स्थिर है या गतिमान है, उस वस्तु की स्थिति में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। कैसे कर दे? आकार बदल कर, दिशा बदल कर और चाल बदल कर। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है? सूत्र बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, बल का सूत्र क्या हो जाएगा? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल को F से, द्रव्यमान को N से और त्वरण को किससे? A से। ये सारी डेफिनेशन में हम बता चुके हैं, त्वरण क्या है, द्रव्यमान क्या है। ठीक, और बल तो इसका मात्रा क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बल का पूरा मात्रा क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें? MKS सिस्टम में। ठीक है, लेकिन F का जो मात्रक SI में होता है वो हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूटन। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? तो बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण, और द्रव्यमान को M से, त्वरण को A से। बल का द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका दूसरा SI में क्या होता है? न्यूटन। लेकिन CGS में इसका मात्रक क्या होगा? CGS में आप किलोग्राम को क्या करते हो? ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहता है, तो इसका मतलब ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, और दूसरा मात्रक होता है डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये आपको याद रखने हैं, सारी चीज़ें बल के बारे में याद रखनी है। ठीक है, और बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश क्यों है? क्योंकि इसमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। सदिश किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण होता है और दिशा होता है। तो ये बल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, बल किसे कहते हैं? बल वह धक्का और खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। स्थिति का मतलब वो चाहे गतिमान हो चाहे रुकी हुई हो। ठीक, तो कैसे करेगा? 3 चीज के कारण, आकार यानी कि बल लगाएंगे किसी वस्तु में। अब मैं इसमें बल लगाऊं तो मैं इसकी आकृति को बदल सकती हूँ ना, बल लगाकर। दिशा, आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं तो पूर्व में जा सकते हैं, अपनी साइकिल को मोड़ सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, चाल को बदल सकते हैं। तो ये 3 कारक हैं बल के। बात समझ में आ गई? और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये सूत्र है, इसका मात्रा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर MKS पद्धति में, और SI पद्धति में न्यूटन होता है। CGS में क्या होता है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS में दूसरा मात्रक डाइन भी होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये लिखना होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में डाइन में दिया हुआ है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? न्यूटन में। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आता है संतुलित और असंतुलित बल। अब देखिए संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। संतुलित का मतलब, अगर आप किसी वस्तु पर, मान लीजिए यही वस्तु है, ठीक, और इस वस्तु पर मैं बल लगा रही हूँ दोनों तरफ से। एक लोग इधर से बल लगा रहे हैं और दूसरे लोग इधर से बल लगा रहे हैं। मैं भी 5 न्यूटन का लगा रही हूँ, ये भी 5 न्यूटन का। तो ये वस्तु कैसी है? स्थिर है।
इसकी स्थिति बदल नहीं रही है। बात समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझिए आप लोग। संतुलित किसे कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, एक बल 5 न्यूटन का इधर से लग रहा है, दूसरा बल 5 न्यूटन का इधर से लग रहा है, और ये वस्तु अपनी जगह से हिल नहीं रही है, तो बल कैसा कहलाएगा? संतुलित बल। ठीक है, जैसे आपकी बुक में मतलब उदाहरण दिया हुआ है कि कोई बच्चे हैं लकड़ी के बॉक्स को, देखिएगा आप उसमें उदाहरण पहले पेज पर दिया हुआ है कि लकड़ी के बॉक्स को जब बच्चे इधर से धक्का देते हैं और दूसरे बच्चे इधर से धक्का देते हैं, बक्सा लेकिन खिसकता नहीं है, तो ये बल कैसा होगा? संतुलित बल। ठीक, असंतुलित कब होता है? सॉरी, असंतुलित बल कब होगा? जब अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और एक पर हम यहाँ से 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, इस पर 2 न्यूटन का, तो वस्तु क्या हो रही है? अपनी स्थिति से विस्थापित हो जा रही है, तो इस बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल। ये सारी डेफिनेशन आपको लिखनी है। बल किसे कहते हैं, बल का सूत्र क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, ठीक, और इसके बाद संतुलित और असंतुलित बल लिखेंगे, इसके 2 उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, अब आइए गति के नियम। देखिए ये नोट्स आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों? बल, फिर असंतुलित बल, असंतुलित बल, उसके बाद गति के नियम। आइए सुनिए, गति के 3 नियम है। कितने नियम है? 3। पहला नियम है, आज मैं पहला नियम बता रही हूँ, कल दूसरा और तीसरा नियम पढ़ेंगे। गति का प्रथम नियम जो है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं, और इसी को जड़त्व का भी नियम कहते हैं। फिर से सुनो, जड़त्व का नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो ये गति का प्रथम नियम कहलाता है, और इसी को जड़त्व का प्रथम नियम भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जड़त्व की माप हम किससे करते हैं? तो जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से करते हैं। किससे करते हैं? द्रव्यमान से करते हैं। तो ये था गति के नियम, गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक का ये नोट्स लिखकर आप ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटे।